सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है वो एक देख लेते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग तो चाहेगा कि अमेरिकन बाजार में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो उनको थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाए करके, ठीक है। बट फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में इतना कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, आधा % ही हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नैस्डैक की बात करेंगे, नैस्डैक तो फिलहाल तो हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा गया ना तो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ही नीचे देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे हमारे एडीआर कैसे चल रहे हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर चल रहा है बिल्कुल न्यूट्रल ही है। देन आईसीआईसी बैंक का एडीआर भी इतना कुछ खास नहीं, थोड़ा सा ही डाउन है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर, विप्रो का एडीआर 1.5% नीचे। देन डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो किधर चला गया, 2% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यात्रा ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हो यात्रा ऑनलाइन में तो कुछ बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है भाई, 12, 12.5, 12.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो हमारे मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो यात्रा का शेयर 4.5% तेज देखने को मिला था। कंपनी के नंबर यहाँ पे आए थे, उसी को थम्सअप मिलते हुए देखने को मिल चुका है, बट हमसे ज़्यादा अमेरिकन बाजार में उसको ज़्यादा थम्सअप मिलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो ठीक ही रहा है, बट यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने को मिली है, बिजनेस ओरिएंटेड 90 एकड़ लैंड यहाँ पे उन्होंने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ख़रीदा है महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो। सो डेफिनेटली जितना ये लैंड यहाँ पे खरीदते चले जाएंगे उतना ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ये बनाते चले जाएंगे और उन्हीं से तो इनकी हम लोग को कमाई होते हुए देखने को मिलती रहती है। देन बात करेंगे दोस्तों तो चाइना से रिलेटेड खबर यहाँ पे आ रही है। चाइना से रिलेटेड बुरी खबर है, अभी हम उनके कॉम्पिटिटर है तो हमारे लिए तो अच्छी ही रहेगी खबर। सो फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए क्या बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर चाइना से अमाउंट निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी तक की बात करें Q1 के हिसाब से $15 बिलियन तक का अमाउंट इन्वेस्टर ने चाइना से यहाँ पे निकाला है। बट हमारे भारत देश की बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो अभी अगर देखा गया डेटा तो अच्छा आ रहा है, बट हमारे देश की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, सो वहाँ पे भी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि 42,000 लोगों को उन्होंने काम से यहाँ पे निकाल दिया है करके 11% का कट, जो कि एक बताता है कि इकोनॉमिक कुछ कंसर्न हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि देश की नंबर 1 मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनी देखने को मिल रही है इतना बड़ा कट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो एक चिंता का विषय तो ज़रूर है। देन बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। बीच में एक बड़ा ऑर्डर मिला था, स्टॉक रॉकेट बना, उसके बाद तो कोई बड़ा ऑर्डर इनको मिल ही नहीं पाया, तो कंप्लीटली स्टॉक तब से लेकर अभी तक यहाँ पे हम लोग को फ्लैट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कई समय से ऐसा ही था, फिर वापस रॉकेट बना था। तो इसी प्रकार की रिस्की कंपनी होती है, आज चल रहे कल चलेंगे नहीं चलेंगे वी डोंट नो, बट देखा गया कंपनी के नंबर एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ही शायद से कंपनी के नंबर यहाँ पे आए थे, बट स्टिल कोई बड़ा रिएक्शन उतना देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक अदर इनकम का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अदर इनकम का एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होता है जो कि कंपनी का रेगुलर इनकम नहीं होता है। तो छोटा मोटा इनकम हो गया तो ठीक है, मार्केट कंसिडर कर लेता है, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब इनकम बढ़ जाता है, मतलब आप देख लो ना 178 करोड़ कमाते थे लास्ट टाइम, तो 80 करोड़ का लॉस था, सीधा 850 करोड़ का प्रॉफिट, तो इतना 5 to 6 गुना जंप कैसे देखने को मिल गई? तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो ज़रूर होता है। वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि एक एडजस्टमेंट शायद से नोट नंबर 5 उन्होंने मेंशन करके रखा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको भी अंदाज़ा यहाँ पे आ ही गया होगा। सो बाजार को वो चीज़ें समझ में आ जाती है। बात करेंगे एनबीसीसी से रिलेटेड, सरकारी कंपनी, कई सालों से सोई हुई कंपनी वापस कमबैक करती है। जितने भी सरकारी कंपनी सब कमबैक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 710 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 लैंड पार्सल्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं डेवलपमेंट के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हुडको के भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 25% की जंप है, 557 करोड़ का प्रॉफिट है। थोड़ा सा एक फास्ट क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो 1800, 2000, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च और जून के नंबर है। इस वक्त कितने हैं? 2100 का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, करोड़ में ही रहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 592, 678 हो गया। क्वार्टरली थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ईयरली परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें 446 का 558 हो गया, अच्छा है। क्वार्टरली बात करें 700 का 558 हुआ है, थोड़ा डाउन है। सो 2 का IPS 2.79 हो गया, 3.5 का IPS 2.79 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन की बात करें ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं NHPC से रिलेटेड। जब से कोटक ने यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली तब से लेकर अभी तक और धीमे धीमे करके प्रेशर इसमें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखने वाली बात होगी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। NHPC भी अगर हम लोग बात करें ये भी सेम वैसे ही था, कई सालों से नहीं चले थे, एकदम रॉकेट बने हुए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कंपनियां रॉकेट बनना चलो हम कह सकते हैं डिजर्विंग थी, कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके नंबर इतने भी हम लोग को कोई खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इनके नंबर यूजुअली हमेशा बहुत लेट नाइट आते हैं।
आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लेट नाइट इनके नंबर देखने को मिल चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर, तो हम कह सकते हैं कि हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो शेयर होल्डर इंतजार करे थे और इंतजार करने के बाद जो उन्होंने क्वार्टर के नंबर पढ़े होंगे उसके बाद ज़रूर डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिल चुके होंगे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर की भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के नंबर डाउन ही देखने को मिल रहे। एक्सेप्शन आइटम के एडजस्टमेंट को नहीं पकड़ना है, मतलब जो बीच में एक एडजस्टमेंट के चलते क्वार्टरली नंबर इन्फ्लेट होते हुए देखने को मिल रहा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड एनपीबीटी को अगर हम लोग देखेंगे तो गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पर्सनली अगर देखा गया तो कंपनी के नंबर अभी भी इतने कोई एनर्जेटिक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर ये मतलब इसका खून कब खोलेगा, ये तो कई साल से अगर देखा गया तो एक ही रेंज में है। तो दोस्तों शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे पास भी कुछ ऐसे कंपनीज यहाँ पे थे, मैं हैप्पीस्ट माइंड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, जो कि आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है। बहुत साल हो चुके होंगे, 10-11 साल हो चुके होंगे, वो 3 से 4 साल चले ही नहीं थे, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा अगर आपने रैंडमली बाइंग किया होगा कि बस भागना चाहिए इसीलिए, तो कोई बात नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है करके। अगर आपने बिजनेस देखकर खरीदा होगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों को एक अनुमान लग जाता है कि हाँ भाई कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है करके, और फिर उतना टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो जब मेरा भी स्टॉक जब भागा था तो उसने काफ़ी एक ही साल में बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट जीते थे और एकदम ही ज़बरदस्त धूम धड़ाकेदार रिटर्न्स दिए थे, फिर बोनस भी यहाँ पे दिया था, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, शेयर मार्केट ये बहुत लंबा पेशेंस का खेल है। बट अगर आप सिर्फ रैंडमली जाओगे, एंड अगेन कह रहा हूँ काफ़ी लोगों का एक ये गलत फहमी भी है, कौन सा, कि मैं तो बस होल्ड करके बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, आप क्या होल्ड कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा गुस्सा नहीं निकलना है कि बस जो होगा देखा जाएगा करके, ऐसा नहीं है भाई। आप किसी खराब स्टॉक में जाओगे, आप बोलोगे मैं 20 साल बैठ जाऊंगा, क्या फ़ायदा भाई, वो कंपनी डीलिस्ट हो गई तो अच्छे बिजनेस में जाओ, जो बिजनेस आपको समझ में आता है वहाँ पे जाओ। रैंडमली जाओगे ना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या करना है करके, फिर आप उसको पूछोगे, किसी और को पूछोगे, कमेंट में पूछोगे, ठीक है। उससे कुछ होना जाना नहीं है। याद रखना दोस्तों, पैसा बनाओगे तो आप बनाओगे, खोओगे तो आप खोओगे। तो जो भी करना है, खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें आपको बोरिंग लगती होगी, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, बट पैसा इतना सिंपल नहीं कमाना, ठीक है। जब ऐसा स्टॉक चलता नहीं है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है करके, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस पसंद है किसी कंपनी का तो डेफिनेटली आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। अभी मैंने अदानी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, सेम वही चीज़ें मैंने बोली थी। आपको बिजनेस देखना है भाई, दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। आपको बिजनेस पसंद है क्या, तो फिर जाने का विचार कीजिए। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप मतलब जाते क्यों हो, बस ऐसा गुस्सा विस्सा दिखाने के लिए कि इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, इसको गिराना है करके। तो ऐसा करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में, मैं अगेन कह रहा हूँ, दिक्कतें आपको हो सकती है। चलो अदानी जी का नाम ले लिया, तो अदानी से रिलेटेड बात करें तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। बट LIC का स्टॉक देख सकते हैं 5% गिरते हुए देखने को मिले। जब भी अदानी के शेयर में गिरावट होती है, LIC का स्टॉक बहुत ज़बरदस्त पिटता है। SBI का स्टॉक भी थोड़ा बहुत गिरते हुए देखने को मिल जाता है, बट LIC का स्टॉक पिटता है, ठीक है। अभी देखा गया तो LIC आप सभी लोगों को पता ही है कि उसका पूरा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसका 10% अदानी के शेयर्स उन्होंने खरीद के रखे हुए। हाँ, ये परसेंटेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल AUM की बात करें भाई, वो तो प्रीमियम हम क्यों देखेंगे, हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो जब भी अदानी से रिलेटेड, हिंडनबर्ग से रिलेटेड कभी भी अगर इस प्रकार की खबरें आती है तो LIC हमेशा हम लोग को ज़्यादा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अदानी के शेयर्स में तो भाई वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, बट इसका वॉल्यूम कौन बढ़ेगा, ठीक है। ये तो शायद से दूसरों को वॉल्यूम बढ़ाने में ही मदद करता है। देन 361 की बात करें, उसका भी नाम देखने को मिला था। नाम मतलब इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थे, बट हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं, ठीक है। नीचे से शुरुआत यहाँ पे हुई थी एंड उसके बाद हम लोग को वापस रिकवरी होते हुए देखने को मिली। SGVN की बात करेंगे, कल के दिन इनके शायद से नंबर देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी एक फोकस में रहेगा कि सारी कंपनी के नंबर इतने कुछ खास नहीं, तो ये कैसा परफॉर्मेंस दिखाएगा। इरेडा की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते सर क्या खबर है। अरे डेली ऐसी कोई खबर नहीं आती, नॉर्मली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अगर ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती वाली खबरें यहाँ पे बतानी तो ऐसी काफ़ी सारी आप लोगों को खबरें मिल जाएंगी, बट नॉर्मल अगर देखा गया तो बाजार में प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। अगर रिसेंटली अगर बात करूँ तो कल के दिन मैंने आप लोगों को पॉइंट जो यहाँ पे बताया था कि आने वाले समय में अपने बिजनेस को और भी ग्रो करने के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने वाले, ये नॉर्मली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिली कि इन्वेस्टमेंट फर्म के ऊपर एक आरोप लगा है भाई, और आरोप क्या है, 12,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड उन्होंने किया है। यस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो मैं हाईलाइट करके दोबारा दिखाना चाहूँगा, रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है। यहाँ पे भी विसल ब्लोअर की ओर से हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि उन्होंने आरोप लगाया है। सो बोथराज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सो उनके ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे की है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, देन कॉन्स्पिरेसी की अगर हम लोग बात करें, मतलब आप कह सकते हो भाई पोमला बोले तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन किया है भाई। ये बहुत ही डेंजरस कानून है, ठीक है। ये एक बार आपके पीछे लग गया, ये फेमा पीछे लग गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एकदम
करोड़ों बिरोड़ों के स्कैम करने पड़ते हैं, तभी जाके पीछे यहाँ पे पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि आरोप है, ऑब्वियसली एक्यूज लिखा हुआ है 12,000 करोड़ से रिलेटेड, एंड मल्टीपल बैंक्स के थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। एंड अगेन कहना चाहूँगा ये भी कैसे पता चल गया, कोई तो विसल ब्लोअर है, उन्होंने आके ही ये पॉइंट सामने रखा हुआ है। अभी रिपोर्ट के जरिए इसको काफ़ी डीपली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तभी जाके इनसाइड आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। डीआईएस ने खरीदा है 4,500 करोड़ का माल, एफआईएस ने बेचा है ऑलमोस्ट उतना ही 4,500 करोड़ के आसपास का माल। सो नेट सेट ऑफ होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। अगेन कहना चाहूँगा वो अदानी वाला मामला है, हिंडनबर्ग वाला मामला है, सेबी वाला मामला है, ठीक है, ये लंबी अवधि की पारी है, पॉलिटिक्स जबरदस्त यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है, कभी भी कोई भी खबर यहाँ पे आती रहेगी। तो मार्केट में मतलब हम कह सकते हैं कि एक बियर वालों के पास एक अच्छा टूल किट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ना कि कल क्या होगा करके,